नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग असेसमेंट ईयर 25-26 को लेकर सीबीडीटी ने जारी किए हैं नई प्रेस रिलीज। 27 नवंबर 2025 की यानी आज की डेट की ये नई प्रेस रिलीज जारी करी गई है सभी टैक्स पेयर्स के लिए जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी थी फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो होता है आपका असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। तो ये पूरी प्रेस रिलीज जो है वो यहां पर दी गई है। सीबीडीटी का इस प्रेस रिलीज में यही कहना है कि 31 दिसंबर 2025 सभी टैक्स पेयर के लिए आखिरी डेट है। इससे पहले आप अपने इनकम टैक्स रिवाइज करवा ले, अदरवाइज आपको भारी जुर्माना, भारी पेनल्टी लग सकती है। दोस्तों, ये प्रेस रिलीज आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है 24-25 की। ध्यान रखिए, अगर आपने यहां पर गलती करी है तो इस प्रेस रिलीज के तहत आपको यहां पर अपनी गलती सुधार लेनी है। अगर आप ये गलती नहीं सुधारेंगे तो उस केस में आपको 31 दिसंबर के बाद पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है। सीबीडीटी ने यह भी कहा है कि कल से यानी 28 नवंबर 2025 से हम सभी लोगों को ईमेल और एसएमएस के थ्रू भी यहां पर इसकी जानकारी देने वाले हैं जो ये प्रेस रिलीज में कह रहे हैं। अब प्रेस रिलीज में किसके बारे में कहा गया है, क्या आपको यहां पर रिटर्न क्यों रिवाइज करना है, आइए ये जानते हैं। तो दोस्तों, सीबीडीटी का यहां पर एक इनिशिएटिव यानी एक कैंपेन जो है सीबीडीटी यहां पर चला रही थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉरेन एसेट्स को लेकर। 2024 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह देखा है कि कई लोगों ने अपने फॉरेन एसेट्स, फॉरेन इनकम जो है वो आईटीआर में नहीं दिखाए थे, तो सरकार ने कैंपेन चलाया था। तो वो जो कैंपेन था जिसके तहत कई लोगों ने यहां पर जो है अपने फॉरेन, जो पहला जो कैंपेन आया था 2024 में, जिसमें कई लोगों ने अपने फॉरेन एसेट्स अराउंड 30,000 करोड़ लोगों ने अपने फॉरेन एसेट्स जो है वो आईटीआर में डिस्क्लोज करे थे इस कैंपेन के आने के बाद। इसी के साथ फॉरेन इनकम की बात करें तो अराउंड 1,000 करोड़ फॉरेन इनकम भी डिस्क्लोज करी गई थी। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज कर देते हैं तो उस केस में यह आपके लिए वॉलंटरी कंप्लायंस होगा और इस पे आपको कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा। तो पीपल अगर अपनी खुद ही मिस्टेक सही कर लेंगे तो उस केस में कोई भी यहां पर पेनल्टी, भारी नुकसान आपको नहीं होगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास यहां पर ऑलरेडी आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पर आ चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के रिलेटेड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां पर इंफॉर्मेशन रिसीव करी है फॉरेन अकाउंट को लेकर, फॉरेन एसेट्स को लेकर। जो इंडियन रेसिडेंट यानी जो इंडिया के रेसिडेंट है यानी जो टैक्स पेयर है उनके रिगार्डिंग अगर किसी का फॉरेन अकाउंट है, फॉरेन एसेट्स है, तो यहां पर कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और यूएसए के स्टैंडर्ड है जिसके तहत यहां पर जो है डाटा जो है वो यहां पर इनकम टैक्स यानी गवर्नमेंट को दिया गया है। अब इस डाटा के तहत इन्होंने यहां पर चेक किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न में इस बार फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कई सारी ऐसी मिसमैच है, कई सारी ऐसी इनकम है या एसेट है वो आईटीआर में आपने डिस्क्लोज नहीं करी है। यानी फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट्स है आपके नाम से है लेकिन आपने इसको आईटीआर में नहीं दिखाया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, असेसमेंट ईयर 25-26 में। तो ये आपके लिए आखिरी मौका है। प्रेस रिलीज जारी करी गई है, सरकार भी कह रही है कल से आपको मैसेज भी आने चालू हो जाएंगे जिन के आईटीआर में मिसमैच आ रहा है। तो गवर्नमेंट के पास डाटा है और अगर आपने फिर भी अपने आईटीआर में इसको नहीं दिखाया है तो बाद में आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कई सारे ऐसे टैक्स पेयर है जिनकी फॉरेन एसेट्स है लेकिन उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट नहीं किया है। डिपार्टमेंट खुद कह रहा है कि आपने फॉरेन एसेट होल्ड करके रखी है लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न में आपने उसे नहीं दिखाया है। हमारे पास सारा डाटा है क्योंकि बाहर की जो कंट्री हैं उन्होंने सारा डाटा हमें भेज दिया है जहां पर भी आपके खाते हैं, इनकम है। अगर आपने 31 दिसंबर से पहले इसको नहीं दिखाया तो इस केस में आपको भारी पेनल्टी लग सकती है। तो यहां पर जो भी मिसमैच होंगे उनको कल से मैसेज, ईमेल जो वो आने स्टार्ट हो जाएंगे 28 नवंबर 2025 से। वो एक बार यहां पर मौका देने वाली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीडीटी एक बार मौका देना चाहती है कि टैक्स पेयर खुद से ही डिस्क्लोज कर दे तो कोई इश्यू नहीं होगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो आपको यहां पर डिस्क्लोज कर देना है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जिन लोगों ने आईटीआर 1, आईटीआर 4 भरी है, ध्यान रखिएगा अगर उनके कोई फॉरेन एसेट्स इनकम है तो उनके आईटीआर 1-4 के अंदर आप शेड्यूल एफए जो है वो नहीं होता। तो अगर आप रिवाइज करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपको आईटीआर 2 या फिर आईटीआर 3 रिवाइज करना है। तो आपके लिए आईटीआर 2 होगा या आईटीआर 3 जो है
तो ऐसे जो टैक्स पेयर है उनको ये एडवाइस है कि आपको ITR 1 ITR 4 फाइल नहीं करना, आपको अपना ITR फॉर्म भी चेंज करना होगा, क्योंकि शेड्यूल FSI जो है वो ITR 1 और ITR 4 में आपको नहीं मिलेगा। तो आपको यहां पर रिवाइज रिटर्न करना है और इसकी जो डेट है वो है 31 दिसंबर 2025। तो 31 दिसंबर से पहले पहले आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर दे, अदरवाइज आपको पेनल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये कैंपेन जो चलाया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, तो टैक्स पेयर को यहां पर प्रॉपर शेड्यूल में डालना है FA यानी फॉरेन एसेट्स। अगर आप पे कोई फॉरेन एसेट्स है तो वो आपको FA में दिखाना है। फॉरेन सोर्स से कहीं इनकम हुई है, DTA का बेनिफिट लेते हैं, तो वो आप फॉरेन सोर्स इनकम में दिखाएंगे। ये यहां पर मैंडेटरी होता है, सिर्फ इनकम टैक्स में नहीं बल्कि ब्लैक मनी के तहत भी ये मैंडेटरी है डिस्क्लोज करना। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे भारी पेनल्टी आप पर लग सकती है। तो CBDT ने जो है वो यहां पर कहा है कि डाटा एनालिटिक्स किया गया है और यहां पर जो है अगर आपकी कोई गलती है तो उसको जल्द से जल्द आप सुधार लें। अब ध्यान रखिएगा कौन से फॉरेन एसेट्स हो सकते हैं, इनकम हो सकती है। तो अगर आपका कोई फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट है, कस्टोडियन अकाउंट है, इक्विटी या डेब्ट इंटरेस्ट है, अगर आपका कोई आपने क्रिप्टो लेकर रखा हुआ है बाहर की कंट्री में, शेयर्स में निवेश किए हुए हैं, म्यूचुअल फंड में, कैश वैल्यू इंश्योरेंस अगर आपने लिया, एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी एंटिटी के अंदर आउटसाइड इंडिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी है आउटसाइड इंडिया, आपकी अदर कैपिटल एसेट्स है, गाड़ी है, बंगला है, आउटसाइड इंडिया है, फॉरेन अकाउंट अगर आपका है विद साइनिंग अथॉरिटी के साथ, ट्रस्ट अगर आपने कोई क्रिएट किया या फॉरेन सोर्स से इनकम है, ये सभी आपको जो है वो डिस्क्लोज करना मैंडेटरी होता है। ध्यान रखिएगा आपको ITR में डिस्क्लोज करना है। इसके लिए आपको ITR 2 या फिर 3 ऑप्शन करना होगा। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आप इसको जो है वो रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं। तो 31 दिसंबर तक आखिरी डेट है, 31 दिसंबर से पहले पहले आपको ये रिवाइज कर लेना है। ध्यान रखिएगा अगर आपके कोई फॉरेन एसेट्स है, फॉरेन इनकम है, तो आप अपने ITR को रिवाइज करवा सकते हैं। अगर हमसे रिवाइज करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8799144520 पर। तो ध्यान रखिएगा इस नंबर पर आप हमें कॉल करके ITR जो है फाइलिंग रिवाइज करवा सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ITR चेक करवानी है अपनी, कई लोगों की ITR जो वो प्रोसेस नहीं हो रही है, तो जिन लोगों की ITR प्रोसेस नहीं हो रही है वो अपनी ITR चेक भी करवा सकते हैं, जिसके लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल करें। ध्यान रखिएगा अब यहां पर जो है फ्री में नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने कई सारी ITR जो है वो फ्री में करके जितने भी मिस्टेक्स थी वो ऑलरेडी बता दी है। फिर भी अगर आप चेक करवाना चाहते हैं तो यहां पर आपको चार्जेस जो है वो लग जाएंगे। तो ITR अगर आपको प्रोसेस करवानी है और ITR अगर रिवाइज करवानी है तो उस केस में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नीचे नंबर पर। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।